हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस मेड इजी। आई होप आप सब अपने अपने घरों पे होंगे और सेफ होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड नॉट स्टार्ट आवर टॉपिक। पहले हमें कल का रिवीजन कर लेना चाहिए, यानी कि लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा था उसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट हम लोगों ने क्या क्या कैरेक्टर्स देखे थे सॉलिड स्टेट में। पहला तो ये देखा था कि सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉलिड्स कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं और साथ में इनको प्रेस नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट था हमारा सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट, एक सर्टेन होता है, एक निश्चित होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण उसका शेप चेंज होता है तो कंडीशंस नॉर्मल होने के बाद वो वापस से अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। साथ में उसका वॉल्यूम भी कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। अगला पॉइंट था हाई डेंसिटी, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मॉलिक्यूल्स वहाँ पर आ जाते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, या इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो कोहेसिव फोर्स, या जिसे हम वॉन डेर वाल फोर्स भी कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डिफ्यूजन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज़ वेरी स्लो, यानी कि दो सॉलिड्स आपस में बहुत ही जल्दी नहीं मिलते, उनको आपस में डिफ्यूज़ होने में टाइम लगता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी उसके लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ सकता है या फिर कुछ और भी फैक्टर्स की उसमें ज़रूरत पड़ती है, तभी वो डिफ्यूज़ हो पाते हैं। सो ये था सॉलिड स्टेट। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। ओके, सो नाउ लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट क्या है एक्चुअली? क्या आपने कभी कोई भी ऐसा मैटर देखा है जो लिक्विड स्टेट में हो? ऑब्वियसली आप सबने देखा होगा। सबसे सिंपल है हमारा वाटर, मिल्क, जूस, कॉफ़ी, टी, केरोसिन ऑयल या कोई भी ऑयल, ठीक है। ऐसी पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हमारी लिक्विड हैं। ओके, सो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि लिक्विड स्टेट का कैरेक्टर क्या होता है। यानी कि अब कोई बंदा, आप कहते हैं कि पानी लिक्विड है, लेकिन आपके सामने कोई बंदा आता है और वो कहता है कि नहीं ये सॉलिड है, या कोई आके कहता है कि नहीं ये गैस है, तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे कि ये लिक्विड है? क्योंकि साइंस में ना कोई भी चीज़ ऐसी हवाई नहीं होती, हर चीज़ के पीछे ना एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक रीज़न होता है, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ थ्योरीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके तहत हम या जिनके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि ये लिक्विड है, या कोई भी चीज़ उसको हम उस चीज़ के लिए प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग लिक्विड स्टेट को ध्यान देते हैं। पहला कैरेक्टर है हमारा नो फिक्स शेप, यानी कि लिक्विड मैटर का शेप फिक्स नहीं होता। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है इसके लिए। आपके पास वाटर बॉटल है, उस वाटर बॉटल में ऑब्वियसली वाटर है, ठीक है। अब इस टाइम उस वाटर का शेप क्या है, वही शेप है ना जो बॉटल का शेप है। अब वहीं एक मिनट बाद हमने क्या किया, उस वाटर को हमने निकाल करके एक ग्लास में डाल दिया, ठीक। तो अब वाटर का शेप कैसा हो गया, ग्लास का शेप हो गया। फिर हमने वही वाटर किस में डाल दिया, एक टब में डाल दिया, तो उस टाइम कैसा शेप हो गया उस पानी का, टब का शेप हो गया। यानी कि वाटर का शेप डेफिनेट नहीं है, ये चेंज होता रहता है। जैसे बर्तन में ये जाएगा या जैसे सरफेस में ये जाएगा, जैसे कंटेनर में जाएगा, वैसे ही ये शेप ये अपने आप को रख लेगा, अपना शेप वैसे ही बना लेगा, ठीक। फिर अगला पॉइंट है हमारा डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि जो लिक्विड स्टेट के मैटर होते हैं या जो भी लिक्विड मैटर है उसका वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट होता है। ये भी प्रूफ है मेरे पास, या आप सबने ये चीज़ देखी होगी। जैसे कि अभी वही वाटर बॉटल फिर से ले लेते हैं, उसमें फिर से पानी भर लेते हैं, ठीक है। अब उस वाटर बॉटल का वाटर हम किसी ग्लास में डालेंगे, ग्लास में डालने के बाद वाटर का शेप तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा, उसकी क्वांटिटी चेंज होगी? नहीं, वो उतना है तो उतना ही रहेगा। वहीं उसी वाटर को हम किसी टब में डालेंगे तो फिर से उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट के मैटर का वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट होता है। फिर लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। पहले तो ये फिर से देख लेते हैं कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक। तो जो हमारे लिक्विड स्टेट के मैटर होते हैं उनमें जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है।
फॉर एग्जाम्पल हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं, उसमें अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स रखते हैं तो वहाँ पर आएंगे मान लीजिए 50 पार्टिकल्स या 50 मॉलिक्यूल्स। वहीं अगर लिक्विड की बात करते हैं तो 50 से कन्वर्ट होकर हो जाएंगे 40 या फिर 30। ठीक, तो बस यही कहने का मतलब है कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि मॉलिक्यूल्स में लगने वाला फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसे हम कोहेसिव फोर्स या फिर वॉन डेर वाल फोर्स भी बोलते हैं। ओके, सो जो हमारे लिक्विड्स होते हैं इनमें सॉलिड के कंपैरिजन में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम लगता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मोर होती है, ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये कंप्रेसिबल भी होते हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में। हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, बट हमारे जो लिक्विड होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। ओके, क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा होती है। फिर डिफ्यूज़ मोर ईजिली ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो लिक्विड होते हैं वो आपस में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ सॉलिड से कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं। फिर ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि जो लिक्विड है वो कैसा है, ये चीज़ भी डिपेंड करती है उनके डिफ्यूजन के लिए। वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड्स होते हैं वो आपस में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये डिटेल में हम लोग एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझ लेते हैं कि एनर्जी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जो भी मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे होते, उनमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। और जो भी मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं, जिनमें मोशन हो रहा होता है, वो होती है उनमें होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारे लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाइब्रेशन या मोशन कर रहे होते हैं और इनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी एक प्रकार का इंटरनल फ्रिक्शन होता है जो कि हमारे लिक्विड्स में होता है। और यह भी कह सकते हैं कि जब लिक्विड फ्लो होते हैं तो उनके फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। अभी के लिए हम विस्कोसिटी को इतना ही समझते हैं, बाकी जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, वहाँ पे विस्कोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड में। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो जो हमारा डिफ्यूजन होगा वो स्लो होगा, और विस्कोसिटी कम है तो डिफ्यूजन रेट होगा वो फास्ट होगा। इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।